नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परम धर्म ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम भगवान शिव के 5 प्रमुख धाम पंच केदार उनके बारे में जानेंगे और इनके धामों की यात्रा के महत्व के बारे में भी सुनेंगे। कैलाशवासी शिव जो हिमालय और हिमालय से निकलने वाली अनगिनत जलधाराओं के स्वामी हैं, वे उत्तराखंड राज्य के वर्षों से आराध्य रहे हैं। इन्हीं के कारण उत्तराखंड का अस्तित्व है और उन्हीं से उत्तराखंड की पहचान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिमालय का यह भूभाग आदिकाल से ही केदारखंड के नाम से प्रसिद्ध था और आज भी केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में यहाँ लोग खूबसूरती को कम और शिव जी की तलाश में ज्यादा निकलते हैं, जिसमें शामिल है उत्तराखंड के कई सिद्ध पीठ व भगवान शिव के 5 अंगों से निर्मित पंच केदार। हिंदू ग्रंथ कहते हैं इन पंच केदार के एक बार दर्शन कर ले तो उनके सारे कुल और पूर्वजों का तरण हो जाता है। आखिर कौन है पंच केदार और क्या है इन पंच केदारों के पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव महिष के रूप में अंतर ध्यान हुए तो उनके धड़ का ऊपरी भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। वहीं उनके हिस्से गढ़वाल के अन्य भागों में प्रकट हुए, जिनमें केदारनाथ, महेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ और कल्पेश्वर है। उत्तराखंड में यह स्थान 5 स्थल पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब केदारनाथ में भगवान शिव ने महिष अर्थात भैंसे का रूप धारण किया था, तब उनका पिछला हिस्सा अर्थात पीठ केदारनाथ में, द्वितीय केदार महेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में बाहु और मुख, रुद्रनाथ में तथा कल्पेश्वर में जटा है। यही पंच केदार कहे जाते हैं। केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह शिव का प्रमुख धाम है और पंच केदार में सर्वप्रथम केदेश्वर शिव के ही दर्शन किए जाते हैं। कहते हैं कि शिव जब धरती समाने लगे तो भीम ने उनके पीठ को पकड़ लिया, मगर शिव अंतर्ध्यान हो गए। उनके पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में प्रकट हुई। केदारनाथ में उसी शिलाखंड की पूजा अर्चना की जाती है। केदारनाथ मंदिर के बाहरी प्रांगण में माता पार्वती, पांडव, माता लक्ष्मी आदि की मूर्तियां हैं। मंदिर के समीप हंस कुंड है, जहां पितरों की मुक्ति हेतु श्राद्ध तर्पण किया जाता है। मंदिर के पीछे अमृत कुंड है तथा कुछ दूर रेतस कुंड है। पुरी के दक्षिण भाग में छोटी पहाड़ों पर मुकुंडा भैरव है, जहां से हिमालय का मनोहर दृश्य अत्यंत नजदीक दिखाई पड़ता है। पास ही में बर्फानी जल की झील है, वहीं से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। केदारनाथ मंदिर के पास ही उद्दक कुंड है, जिसकी महिमा विशेष बताई जाती है। केदारनाथ जी के मुख्य मंदिर में पूजा करके पिंड का आलिंगन करते हैं। भगवान शिव के पंच केदारों में दूसरा धाम मद महेश्वर है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में उखी मठ के रांची से 18 किलोमीटर की दूरी पर शिव का एक प्रमुख धाम स्थित है, जो मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाने वाला यह मंदिर पूर्व में मध्य महेश्वर के नाम से प्रचलित था। शिव के बेल रूप में मध्य भाग यानी नाभि की इस स्थान में पूजा की जाती है, जो कालांतर में मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि मद का अर्थ होता है नशे से। समुद्र तल से 3497 मीटर ऊंचाई पर स्थित मद महेश्वर मंदिर कैलाशपति शिव को समर्पित है। हिंदू महाकाव्य के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपनी स्वर्ग यात्रा के दौरान किया था। यह मंदिर चौखम्मा के हिमाच्छादित पर्वतमाला से घिरा है। इस मंदिर में कपाट एक निश्चित समय अवधि के लिए खुले रहते हैं। शीतकाल में मद महेश्वर की आराध्य डोली उखी मठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में विराजित है और ग्रीष्मकाल में मद महेश्वर के मंदिर में डोली को लगाया जाता है। उत्सव डोली की यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। मद महेश्वर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बूढ़ा मद महेश्वर मंदिर स्थित है। रांची से गोंडार और गोंडार से मंदिर तक की पैदल यात्रा अत्यंत सुखद है। इस यात्रा के दौरान आप गोंडार स्थित ग्रामीणों के संघर्ष से भी परिचित होंगे। भगवान शिव के पंच केदारों में से तीसरा धाम है तुंगनाथ मंदिर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मौजूद तुंगनाथ मंदिर पंच केदार में सर्वोपरि है। यह मंदिर टोंगनाथ या टुगननाथ पर्वत के शिखर पर है।
टुंगनाथ का मतलब है पर्वतों के स्वामी और वही तुंगनाथ मंदिर की शोभा को 4 गुना बढ़ा देता है। कहा जाता है कि जहाँ तुंगनाथ मंदिर विद्यमान है, वहाँ सर्वारोहणी को बढ़ते हुए पांडवों ने इस जगह पर भगवान शिव की आराधना की थी। भगवान जो शिव सर्वज्ञाता थे, वो जानते थे कि पांडवों की मंशा क्या थी। इसी वजह से भगवान शिव से बचे रह रहे थे। वे बेल की आकृति रख के छिप गए। केदारनाथ में भगवान शिव के बेल का पिछला भाग है। द्वितीय केदार मध्य महेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में बाहु और मुख, रुद्रनाथ में तथा कल्पेश्वर में जटा है। यही पंच केदार कहे जाते हैं। रुद्रप्रयाग जिले पांडवों की भूमि से भी जाना जाता है। वो अलकनंदा के किनारे चलते चलते स्वर्गारोहण की तरफ बढ़ रहे थे। किंवदंतियों के अनुसार जब वो अपनी यात्रा पर थे तो उन्होंने अपने हथियार यहाँ के वासियों को भेंट किए। तब से उत्तराखंड में पांडव का नृत्य का चलन शुरू हुआ। शंकराचार्य जब हिमालय के इस भूभाग की यात्रा पर निकले तो इस स्थान पर तुंगनाथ मंदिर की नींव रखी। तुंगनाथ मंदिर का वास्तुशिल्प भारत के उत्तरी भाग और केदारनाथ से मिलता जुलता है। अन्य मंदिरों तथा पुजारी दक्षिण भारत से है। इसके विपरीत इस मंदिर में मक्कू मठ के स्थानीय पुजारी तुंगनाथ मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं। तुंगनाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई पर चंद्रशिला पर्वत शिखर मौजूद है। मान्यता है कि चंद्रशिला पर भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की आराधना की। चंद्रशिला के शिखर पर पत्थरों की शिलाएं हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया गया है। वहीं इसके पास एक छोटा मंदिर है। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल के चमोली जिले में भगवान शिव का एक मंदिर है जिसे रुद्रनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि पंच केदार में से एक है। समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई 2290 मीटर है। रुद्रनाथ यात्रा कोपेश्वर के सागर गांव से लगभग 4 किलोमीटर की चढ़ाई कर उत्तराखंड के सुंदर बुंग्यालों से प्रारंभ होती है। पर्यटक एवं भक्तगण चढ़ाई पार करके पहुंचते हैं पितृधार स्थान पर, जहां भगवान विष्णु, माता पार्वती और भगवान शिव का मंदिर स्थित है। यहाँ भक्त अपने पितरों के नाम के पत्थर रखते हैं। पितृधार से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करके रुद्रनाथ मंदिर पहुंचते हैं। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के चेहरे की पूजा की जाती है, जबकि भगवान शिव के पूरे शरीर की पूजा नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में की जाती है। रुद्रनाथ मंदिर प्राकृतिक पत्थरों से बना हुआ है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले नारद कुंड है, जिसमें भक्तगण स्नान करके अपनी थकान मिटाते हैं, फिर दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा रुद्रनाथ मंदिर के निकट चंद्रकुंड, मानकुंड, सूर्यकुंड, तारकुंड आदि और भी पवित्र कुंड स्थित है। मंदिर के समीप वेतरणी कुंड भी है, जहाँ शक्ति के रूप में भगवान विष्णु जी की मूर्ति पूजा की जाती है। मंदिर की दूसरी तरफ 5 पांडव सहित कुंती, द्रौपदी के साथ ही छोटे छोटे मंदिर मौजूद है। श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन मंदिर में वार्षिक मेला भी आयोजित किया जाता है। रुद्रनाथ मंदिर का पूरा परिवेश इतना अलौकिक है कि यहाँ के सौंदर्य को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ पर्यटक न केवल मंदिर में दर्शन करने आते हैं, बल्कि ट्रेकिंग का आनंद भी लेने आते हैं। मंदिर के चारों ओर हरियाली, फूल, जंगली जानवर आदि के दर्शन भी करने को मिलते हैं। मंदिर के आसपास भोजपत्र के वृक्षों के अलावा ब्रह्म कमल भी दिखाई देते हैं। भगवान शिव के पंच केदारों में से आखिरी मंदिर कल्पेश्वर महादेव मंदिर है। कल्पेश्वर महामंदिर समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक छोटा सा मंदिर है। कल्पेश्वर कल्प गंगा घाटी में स्थित है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव की जटा प्रकट हुई थी। जटा शब्द का अर्थ होता है बाल, इसलिए इस मंदिर में भगवान शिव की जटा की पूजा की जाती है। भगवान शिव को जटाधर या जटेश्वर भी कहा जाता है। कल्पेश्वर मंदिर कल्पगंगा घाटी में स्थित है। कल्पगंगा को प्राचीन काल में हिरण्यवती नाम से पुकारा जाता था। इसके दाहिने स्थान पर स्थित भूमि को दुर्वासा भूमि कही जाती है। इस जगह पर ध्यान मद्री का मंदिर है। कल्पेश्वर में एक प्राचीन गुफा है, जिसके भीतर स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है, जो कि भगवान शिव पर समर्पित है और यहाँ भगवान शंकर की जटा की आराधना की जाती है। यह मंदिर अनादिनाथ का महाकल्पेश्वर महादेव के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर के समीप एक कलेवर कुंड है। इस कुंड का पानी सदैव स्वच्छ रहता है और यात्री लोग यहाँ का जल ग्रहण करते हैं। इस मंदिर जल को पीकर अनेक बीमारियों से श्रद्धालु मुक्ति पाते हैं। यहाँ साधु लोग
भगवान शिव को जल देने के लिए इस पवित्र जल का उपयोग करते हैं। कल्पेश्वर का रास्ता एक गुफा से होकर जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए गुफा के अंदर लगभग 1 किलोमीटर तक का रास्ता तय करना पड़ता है, जहां पहुंचकर तीर्थयात्री भगवान शिव की जटाओं की पूजा करते हैं। भगवान शिव के इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आकर नतमस्तक होते हैं। माना जाता है कि यह मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था। यह वह स्थान है जहां महाभारत के युद्ध के पश्चात विजय पांडवों ने युद्ध में अपने संबंधियों की हत्या करने की आत्मग्लानि से पीड़ित होकर इस पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव के दर्शन करने निकल पड़े थे। पांडव पहले काशी पहुंचे, शिव के आशीर्वाद की कामना की, परंतु भगवान शिव उन्हें अपने दर्शन देने की इच्छुक नहीं थे। पांडवों को कुल हत्या का दोषी मानकर शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। पांडव केदार की ओर मुड़ गए। पांडवों को आता देख भगवान शंकर गुप्त काशी में अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद कुछ दूर जाकर महादेव ने दर्शन देने की इच्छा से बैल का रूप धारण किया। वह अन्य पशुओं के साथ जाकर मिल गए। कुंती पुत्र भीम ने विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए, जिसके नीचे से अन्य पशु तो निकल गए, पर शिव रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बैल पर झपट पड़े, लेकिन शिव रूपी बैल दलदली भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। तब भीम ने बैल की पीठ को पकड़ लिया। भगवान शिव की बैल की पीठ की आकृति पिंड रूप में केदारनाथ में पूजी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ का ऊपरी भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, मुख रुद्रनाथ में तथा जटे कल्पेश्वर प्रकट हुए। यह 5 स्थल पंच केदारों के नाम से प्रसिद्ध है। को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।